अभी तक के प्रायोजक हैं अभिराज वर्ल्ड स्कूल, राजपुरा रोड, धारूहेड़ा। नमस्कार, वीटीवी में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी जोशी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तिजारा विधानसभा से भाजपा के बागी उम्मीदवार कालू महाजन गिरफ्तार। पर्चा दाखिल करते ही धर दबोचा पुलिस ने, कहा भाजपा की साजिश। नामांकन के अंतिम दिन तिजारा में प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। भाजपा प्रत्याशी मामन सिंह यादव का जगह जगह हुआ स्वागत। कांग्रेस के बागी उम्मीदवार हाजी आजाद हुसैन ने भी की सभा, कहा कि नवाब साहब को जनता सिखाएगी सबक। अलवर जिले में नामांकन भरने का सिलसिला जोरों पर। बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने भरे नामांकन। राजगढ़ विधानसभा में मुकाबला हुआ दिलचस्प। राजपा नेत्री गोलमा देवी ने दाखिल किया नामांकन। भिवाड़ी सामूहिक विवाह की तैयारियां जोरों पर। लॉयंस क्लब और लियो क्लब द्वारा किया जा रहा है आयोजन। अलवर में कॉलेज छात्रों का जोरदार प्रदर्शन। कोर्स पूरा न होने से नाराज है छात्र। और अब नजर डालते हैं खबरों की ओर। आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर। एक नाटकीय घटनाक्रम के बीच तिजारा क्षेत्र से भाजपा के बागी उम्मीदवार कालू महाजन पर्चा दाखिल करते ही गिरफ्तार कर लिए गए। इसको लेकर पूरे तिजारा विधानसभा क्षेत्र में आज सारे दिन गहमागहमी बनी रही। भाजपा से टिकट न मिलने से नाराज कालू महाजन ने नामांकन के अंतिम दिन अपनी पत्नी तिजारा पंचायत समिति की प्रधान सीता गोयल के साथ अपना पर्चा दाखिल किया। पर पर्चा दाखिल करने के तुरंत बाद ही उन्हें एक पुराने लंबित मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कालू महाजन ने कहा कि यह भाजपा की साजिश है, भाजपा बौखला चुकी है। आप राजनीतिक षड्यंत्र रच के जी कोई छोटा मोटा थाने पे प्रदर्शन हुआ उसका मुकदमा है जी। भाजपा इस बात से बौखला गई है। पेंडिंग 2 साल के मुकदमे हैं जी। ये भाजपा की बौखलाहट है। क्या कारण रहा है इसमें? राजनीतिक षड्यंत्र किसका साफ तौर से जाहिर हो रहा है? भाजपा बिल्कुल डरी हुई है, इसलिए कोई बात नहीं है। ये चलता रहता है राजनीति में, जनता जिसके साथ होती है जीत उसी को। अभी आपको बताया मैंने, बीजेपी का षड्यंत्र है, कोई खास बात नहीं। सर थानेदार जी, सर आप बताइए, सर आप बताइए कि मामला क्या है सर? तिजारा विधानसभा चुनावों के लिए आज का दिन बहुत गहमागहमी वाला रहा। आज बहुत कुछ घटा। नामांकन के अंतिम दिन तिजारा में खासी गहमागहमी रही। प्रमुख प्रत्याशियों ने बाजे गाजे के साथ अपना पर्चा भरा। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम पुख्ता रहे। पर्चा भरने वालों में भाजपा प्रत्याशी मामन सिंह यादव, कांग्रेस प्रत्याशी व राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री दुर्रू मियां, भाजपा के बागी प्रत्याशी कालू महाजन और उनकी पत्नी सीता गोयल, कांग्रेस के बागी उम्मीदवार हाजी आजाद हुसैन तथा रिटायर्ड पुलिस आईजी चुन्नीलाल प्रमुख थे। तिजारा विधानसभा सीट को लेकर भाजपा में चल रही उठापटक के बीच पार्टी ने आखिरकार टपुकड़ा के मास्टर मामन सिंह यादव को अपना प्रत्याशी घोषित किया। प्रत्याशी घोषित होने के बाद मामन सिंह का जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। यहां आपको बताते चले कि तिजारा सीट पर भाजपा के करीब 20 नेताओं ने अपनी दावेदारी ठोक रखी थी। इस सीट को लेकर पार्टी में आपसी गुटबाजी को देखते हुए भाजपा हाईकमान ने अंतिम समय में बेदाग छवि वाले 58 वर्षीय मास्टर मामन सिंह यादव को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के बागी उम्मीदवार हाजी आजाद हुसैन ने भी नामांकन से पूर्व तिजारा में एक सभा कर वर्तमान विधायक दुर्रू मियां के खिलाफ जमकर आग उगली। उन्होंने कहा कि इस बार जनता नवाब साहब को जरूर सबक सिखाएगी। तिजारा की जनता के साथ एक दिल्ली के किसी शायर ने लिखा है, लिखा ना मुझे किताबों में वरना
दिल्ली की तरह मैं भी कई बार लूटा हूँ। तिजारा को हमेशा बाहर के लोगों ने लूटा है। पहली बार किसी एक आदमी ने संघर्ष कर अपने लोगों को जगाया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत जल्द इन बाहरियों को भगा देंगे। तिजारा की जनता आपके साथ उमड़ बढ़ते आ रही है, आपकी कौम के लोग आपके साथ आ रहे हैं, सामने मैदान में बहुत लोग प्रतिद्वंदी के समक्ष खड़े हुए हैं आपके सामने, कैसे सामना करेंगे उनका? मैं यहाँ का लोकल हूँ, घर घर का बच्चा मेरे को जानता है। मेरे यहाँ पर कोई किराया का आदमी नहीं है, ना कोई हरियाणा से आया हुआ है। ये सब मेरे दिल से जुड़े हुए लोग हैं। घर की नस नस में मैं बसा हुआ हूँ और हर लोगों से मशवरा कर मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ जिसके बारे में आज अब देख रहे हो कि मैं क्या बताऊँ, आप देख सकते हैं जो लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है। ये वर्तमान विधायक के कार्यकाल के बारे में? वर्तमान विधायक तो महाराज हैं और महाराजों का दौर तो बहुत पहले ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ चंद गुलाम लोग और जो कौम के ठेकेदार बनकर किसी को डराकर, किसी को धमकाकर, सरपंचों के खिलाफ केस लगवाकर, किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर लोगों को दबाकर मंत्री जी अपने कंधे के नीचे लेके चलते हैं। सर, आप चुनाव जीतने के बाद जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जनता की जीत होगी, घर घर की जीत होगी, बहुत लोगों को खुशियां मिलेंगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो दबाव मर मंत्री जी और कुछ लोगों के साथ लगे हुए हैं, उनका दिल भी उस दिन बहुत खुश होगा, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। अगर आप चुनाव जीत गए तो किसको समर्थन करें, बीजेपी या कांग्रेस को? देखिए, मैं बेसिकली बीजेपी से मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। किसी भी हाल में मैं बीजेपी को समर्थन नहीं करूंगा और अगर समर्थन रहा तो मेरा कांग्रेस के साथ हो सकता है, वरना मैं अकेला विधानसभा में अपनी जनता की आवाज उठाता रहूं। और हाजी जी अपने युवाओं को कितना साथ देंगे आप? मैं युवाओं के लिए पैदा हुआ हूं, युवाओं की स्थिति को मैं जानता हूं। मैं गरीब घर से निकला हूं। इस उम्र में युवा किस तरह से संघर्ष करते हैं, उनकी जो व्यावसायिक हालात क्या होते हैं, जेब में कहाँ से कैसे पैसे लेकर नौकरी की तलाश में जाते हैं, मैं उन सारी जिंदगी से गुजरा हुआ आदमी हूँ। मैं उनके दर्द को इतना अच्छा समझता हूँ, मैं उनको सारे लोगों को, सब लोगों को साथ लूँगा और उनको ऐसा प्रेम दूंगा कि जो आज तक न किसी ने दिया है न देगा। चुनीलाल जी, आप एकदम से सडनली नामांकन करने के लिए आए। इससे पहले आपका ना तो विधानसभा में कोई नाम था, ना ही कोई ऐसी आपने समाज सेवा तिजारा विधानसभा में देखने को मिली है कि लोग आपको पहचाना। अभी यही चर्चा तहसील परिसर में चल रही थी कि हम इस नेता को नहीं जानते, हालांकि मीडिया इस चीज़ को जानती है, आपके क्षेत्र के लोग इस चीज़ को जानते हैं। आप कैसे अपनी आइडेंटिटी देंगे यहाँ? मेरे को बच्चा जानता है। यहाँ किसी नाम कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो तिजारा मेरे को नहीं जानता। मैं यहाँ पढ़ा हूँ, यहाँ पैदा हुआ हूँ। 10वीं में जब पढ़ता था मैं हाई स्कूल का मैं प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। कम से कम हजारों मेरे दोस्त थे यहाँ जो मेरे साथ पढ़ते थे, जिन लोगों ने कहा। और अब ये कह रहे हो आप, मैं कहीं और सोच रहा था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ पर जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं या तो बाहर के और जो यहाँ के भी हैं, वो लोग जो इस समय तिजारे की जो समस्या है, उन समस्याओं को सोल्व करने के सक्षम नहीं है। यहाँ आपराधिक वृद्धि बढ़ती जा रही है, जिसलिए मैंने सोचा कि मुझे पुलिस का अनुभव है और मैं जनता को जो है शांति दूंगा, शांति व्यवस्था कायम रखूंगा, अपराधी पे कंट्रोल कराऊंगा और जो जितनी भी गतिविधियाँ हैं गंदी जो भी यहाँ प्रवृत्ति हैं, जिन लोग परेशान हैं, उनको निपटने के लिए, उनको लोगों को राहत दिलाने के लिए मैं ज़्यादा अपने आप को सक्षम समझता हूँ, इसलिए मैंने विचार किया। वर्तमान विधायक के कार्यकाल के संबंध में क्या कहना आपका? वर्तमान विधायक के कार्यकाल में लोगों से पूछो क्या कहते हैं। लोग तो ये कहते हैं जिस दिन मंत्री जी आता है उसी दिन दूसरे दिन डकैती होती है, लूट हो जाती है। आज की तारीख में कोई बैंक से पैसे निकाल नहीं सकता है, रस्ते में लूट लेंगे। एक मेरा रिश्तेदार पैसे निकाल कर आ रहा, मैंने कहा भाई ऐसा करना, 3 आदमी साथ में आना, नहीं लूट लेगा। बैंक के आदमी खड़े रहते हैं। हरियाणा की सारी गैंग आई हुई है यहाँ पर, लूट के खा जाएंगे आपको। मुझे इसलिए दुख हुआ कि मेरे इलाके को बाहर के लोग लूट के खा रहे हैं। जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जनता जो है अपने लाडले प्यारे पुत्र को, बेटे को, किसी का भाई हो, किसी का बेटा हो, सब लाड से, जैसे पहले लाड मुझे दिया, जैसे प्यार मुझे पहले दिया। अलवर जिले की 11 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरे हैं। नामांकन भरने वालों में बानसूर से डॉक्टर रोहताश कुमार, किशनगढ़ से रामेत यादव, कठूमर से मंगलराम कोहली, अलवर ग्रामीण से कांग्रेस के टीकाराम जूली, बानसूर से शकुंतला रावत भी शामिल है। इसके अलावा राजपा की अध्यक्षा गोलमा देवी ने भी राजगढ़ से अपना नामांकन भरा है। अलवर मुख्यालय पर आज अलवर ग्रामीण के कांग्रेस प्रत्याशी मौजूदा विधायक टीकाराम जूली ने अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। जूली समर्थकों के जुलूस के साथ
शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और रिटर्निंग अधिकारी को अपना नामांकन पत्र दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में उन्होंने काफी काम किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। उन्होंने कहा कि अलवर ग्रामीण सीट से मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होगा। उधर किशनगढ़ बास से भाजपा प्रत्याशी रामहित यादव ने भी अपना नामांकन पत्र भर दिया है। वे ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस में उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे और रिटर्निंग अधिकारी को अपना नामांकन पत्र दिया। वहीं दूसरी ओर राजस्थान विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और भाजपा के साथ मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास कर रही राष्ट्रीय जनता पार्टी सुप्रीमो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कमर कस ली है। राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर मीणा ने अपनी पत्नी गोलमा देवी को मुकाबले में उतारकर मुकाबले को काफी दिलचस्प बना दिया है। गोलमा देवी ने आज समर्थकों की भारी भीड़ के बीच अपना नामांकन पत्र भी दाखिल किया। यहाँ आपको बताते चले कि गोलमा देवी राजपा की अध्यक्षा भी हैं और पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। राजपा नेता किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी पत्नी गोलमा देवी को 2 विधानसभा सीटों पर उतारा है। इनमें एक महुआ है और दूसरी राजगढ़। गोलमा पिछले बार महुआ चुनाव जीतकर विधायक और मंत्री भी बनी थी, लेकिन बाद में कांग्रेस से मतभेदों के चलते उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया था। गोलमा के राजगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरने से जिले की कई विधानसभा क्षेत्रों में समीकरण गड़बड़ा सकता है। कांग्रेस ने जहां अभी तक राजगढ़ से अपना प्रत्याशी भी घोषित नहीं किया है, वहीं भाजपा ने एक नए चेहरे सुनीता मीणा को टिकट दिया है। अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, खबरें अभी और भी हैं। As children, we've always considered becoming many things in life. Will I be a doctor and save lives? Will I be a pilot and fly up so high? Will I be a rock star and sing and dance? Will I be a teacher and teach everyone? There are so many things I want to be. Aviraj World School lets you be who you want to be. We provide your child with world-class facilities to induce seamless learning. A message from the chairperson and founder, Honorable Srimati Nirmal Yadav. I take this opportunity to welcome you and your child to become a part of this budding legacy. Registration and admission now open. Please contact. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। लायंस क्लब और लियो क्लब भिवाड़ी द्वारा 13 नवंबर को आयोजित किए जाने वाले तृतीय सामूहिक विवाह उत्सव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस आयोजन को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। आयोजन को लेकर तैयारियां जोर शोरों से की जा रही है। इस अवसर पर लायंस क्लब के अध्यक्ष एसपी गौतम और सचिव अनिल शर्मा ने समारोह की जानकारी दी। यहाँ आपको बता दें कि लायंस क्लब और लियो क्लब भिवाड़ी द्वारा 13 नवंबर को सेक्टर 3 स्थित श्रीराम बाल वाटिका में तृतीय सामूहिक विवाह उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जहां 11 कन्याओं की शादी संपन्न करवाई जाएगी। कल 13 नवंबर को हम 11 गरीब बच्चों की शादी करने जा रहे हैं। इसमें हमारी तैयारियां अभी आपके सामने है। जो टेंट वगैरह की व्यवस्था चल रही है, ये जो व्यवस्था हमारी सारी पूरी टीम संभाले हुए है। सबकी ड्यूटियां बांट दी गई हैं। सारा अपना जो हमारी लायंस क्लब की लियो टीम है वो काम कर रही है और हमारा जो प्रोग्राम टेंट वगैरह का जो भी तैयारियां हैं वो शाम तक पूरी कर ली जाएंगी और सुबह 8 बजे से हमारा जो कल शादी समारोह है, जो सामूहिक विवाह का समारोह है, वो कल 8 बजे से शुरू हो जाएगा। इसमें कन्याओं के लिए लायंस क्लब की तरफ से क्या सामान प्रोवाइड करा जा रहा है? कन्याओं के लिए लायंस क्लब की तरफ से जो भी उनका जरूरत का सामान है, चाहे बेड हो, चाहे अलमारी हो, चाहे आपका बॉक्स हो, मतलब ऐसा कोई सामान नहीं है जो हम उनको ना दें। सारी सामान की तैयारी कर ली गई है। ये सारा सामान फ्री ऑफ कॉस्ट है या कुछ सामान कुछ डोनर द्वारा दिया गया है, कुछ खरीदा गया है। जो भी सामान है उसमें बाकी है कि पूरे भिवाड़ी के लोगों का सबका सहयोग है, सहयोग मिल रहा है। कुछ सामान आ रहा है, कुछ सामान खरीदा जा रहा है, उसकी सारी तैयारी कर ली गई है। सचिव लायंस क्लब भिवाड़ी सभी क्षेत्रवासियों को इस सामूहिक समारोह में जो विवाह करा रहे हैं हम 11 गरीब कन्याओं का, उनके लिए मैं सबको निमंत्रित करता हूं। सभी सपरिवार आएं और इस प्रोग्राम को देखकर गरीब कन्याओं को आशीर्वाद दें, वर और वधू को आशीर्वाद देकर हमें अनुग्रहित करें। ये जो समारोह हो रहा है 11 गरीब कन्याओं का,
ये लॉयंस क्लब भिवाड़ी द्वारा हर साल कराया जाता है। पिछले 3 सालों से लगातार ये समारोह करा जा रहा है, जिसमें पिछली साल 9 कन्याओं की शादी कराई गई थी और इस बार 11 कन्याओं की शादी कराई जा रही है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर यही निरंतर चलता रहा तो आगे आने वाले सालों में हम इससे ज़्यादा गरीब कन्याओं की शादी कराने का बीड़ा उठाएंगे। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा निर्धन लोगों के काम आ सकें। वहीं दूसरी ओर अलवर के राजऋषि महाविद्यालय में बड़ी संख्या में एकत्रित छात्रों ने नारेबाजी की, प्रदर्शन किया और कॉलेज के गेट पर ताला तक लगा दिया। छात्रों की मांग थी कि 15 नवंबर से परीक्षाएं घोषित हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोर्स पूरा ही नहीं हुआ है। इसके अलावा कॉलेज शिक्षक व स्टाफ चुनाव ड्यूटी में लगा हुआ है, तो पढ़ाई किसके भरोसे करें? पढ़ाई का काम पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है और परीक्षा की तारीखें भी आ चुकी हैं। ऐसे में छात्रों की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर परीक्षा की तारीखें नहीं बढ़ाई गई तो आंदोलन किया जाएगा। ना प्रैक्टिस चाहिए तो कह रहे हैं हम सिलेबस कंप्लीट करा देंगे 15 से पहले, 14 को सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, 15 को बोलेंगे पेपर दो। अभी तक टाइम टेबल नहीं लगा, अभी तक प्रिपरेशन नहीं हुई। प्रिपरेशन भी करनी होती है, ये नहीं होता कि सिलेबस कंप्लीट हुआ और आप टेस्ट देने आओ। 15 तारीख से सेमेस्टर हॉलीडेज होते हैं, नॉन टीचिंग डे होते हैं, कभी लेक्चरर नहीं आता, कभी बच्चे भी नहीं आते, लेकिन सिलेबस बिल्कुल खत्म हुआ ही नहीं जो तैयारी भी करें। बिल्कुल को लेकर कुछ भी करते हैं तो हमें सिर्फ यही कहा जाता है कि तुमको हमें मतलब ऐसा केस लगा देंगे कि तुम्हारा क्या मांगे वो बताएं। सर पिछले 20 दिन पहले हमारा सेकंड टर्म था, उसके बाद दीपावली की छुट्टी आ गई। सर दीपावली की छुट्टियों में हमने अवगत करा दिया था प्रिंसिपल सर को कि सर हमारी डेट बढ़ाई। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं खबरों की ओर। तिजारा विधानसभा से भाजपा के बागी उम्मीदवार कालू महाजन गिरफ्तार। पर्चा दाखिल करते ही धर दबोचा पुलिस ने, कहा भाजपा की साजिश। नामांकन के अंतिम दिन तिजारा में प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। भाजपा प्रत्याशी मामन सिंह यादव का जगह जगह हुआ स्वागत। कांग्रेस के बागी उम्मीदवार हाजी आजाद हुसैन ने भी की सभा, कहा कि नवाब साहब को जनता सिखाएगी सबक। अलवर जिले में नामांकन भरने का सिलसिला जोरों पर, बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने भरे नामांकन। राजगढ़ विधानसभा में मुकाबला हुआ दिलचस्प। राजपा नेत्री गोलमा देवी ने दाखिल किया नामांकन। भिवाड़ी सामूहिक विवाह की तैयारियां जोरों पर। लॉयंस क्लब और लियो क्लब द्वारा किया जा रहा है आयोजन। अलवर में कॉलेज छात्रों का जोरदार प्रदर्शन। कोर्स पूरा ना होने से नाराज है छात्र। आज समाचारों में इतना ही। मेरे साथ वीटीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद। खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं अविराज वर्ल्ड स्कूल, राजपुरा रोड, धारूहेड़ा।